अभी मैंने देख के कंप्लीट करा वेडनेसडे का सीजन 2 वॉल्यूम 2 एंड काइंड ऑफ मेरे जो रिएक्शन थे वो बदल चुके हैं कि भाई पहले वाले के अंदर मुझे बहुत ज्यादा कमी लगी थी जो 4 एपिसोड देखे एंड लास्ट के जो 4 एपिसोड देखे है ना भाई बवाल कर दिया लोगों ने, सच में अच्छा काम करा है। एंड लगा कि भाई जो 4 एपिसोड थे वो वेले थे, उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था और मे बी वो सेटअप बिल्डअप करने के लिए हो एंड बाद में उन चीजों को अच्छी तरीके से जो परोसा गया, कैरेक्टर डेवलपमेंट करा गया, चीजें जो सही हिसाब से चलाई गई है ना, उसको देख के मजा आ गया कि भाई हाँ इन्होंने काम तो करा है। लेकिन अब की बार भी वही गड़बड़ी है कि भाई ओवरऑल जो सीजन 2 था वो बहुत ही स्लो पेस के साथ चलता है एंड सीजन 1 तो और भी ज्यादा स्लो पेस के साथ चलता है। सो ओवरऑल वेडनेसडे की सीरीज हर एक बंदे को देखनी चाहिए जो डार्क थिंग्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है एंड जो डार्क हॉरर मिस्ट्री सॉल्विंग थिंग्स है ना उसको बहुत ज्यादा क्रेविंग है कि भाई कुछ उनको तगड़ा मेन मसाला चाहिए एंड ऐसी चीजें चाहिए ना जो देख के मजा आ जाए। एंड इसके अंदर जो मिस्ट्रीज रखी गई है ना कदम कदम पर, मे बी यू कांट गेस इट कि भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है एंड इस हिसाब से चीजें कनेक्ट हो सकती है। मे बी उसकी माँ निकले, मे बी उसका वो भाई निकले एंड उसने पास्ट में कुछ गलतियां करती, इस वजह से उसको सजा मिलने वाली है बट सजा नहीं मिलेगी, किस वजह से नहीं मिलेगी एंड क्या हो सकता है। मे बी तुम लोगों को देखना चाहिए, तब जाकर तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो एक एक चीज है ना वो बहुत ज्यादा ऐड ऑन करती है एंड जो कंट्रीब्यूशन है सारे एक्टर्स का वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है एंड मेन जो अपनी एक्टर्स है उसका तो भाई कंट्रीब्यूशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। पता है मैंने बीच में एक ऐसी चीज देख ली जिसकी वजह से मेरा दिमाग अंदर से हिला हुआ है और मे बी तुम लोगों ने भी वो देखा हो कि भाई जेना ऑर्टेगा, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है बट इस बंदी ने क्या एक्टिंग करी है, इस बंदी को भाई पता है कि एक्टिंग होती क्या है एंड मैं कहता हूँ जो इसने डार्क कैरेक्टर शुरू से निभाया ना मैं उसका बहुत ज्यादा ही फैन हूँ। लेकिन बात लेकर चले बीच में एक ऐसा मुकाम आता है ना कि भाई ये दोनों बंदियां ईमा मायरिस एंड जेना का ऑरेटिस दोनों ही आपस में एक्सचेंज हो जाती है इनकी बॉडीज। बात लेकर चले वेडनेसडे एडम्स एंड एनिड की तो भाई इन दोनों की बॉडी बीच में चेंज हो जाती है एंड जब वो मूवमेंट देखने वाला होता है ना कि भाई वेडनेसडे ने उस टाइम पे क्या एक्टिंग करी है, भाई मेरी आंखें फट गई थी कि भाई पूरे एंटायर द सीरीज में हम लोगों ने उसको एकदम चुप देखा है एंड सिर्फ उसके होंठ हिलते हैं और वो सिर्फ अपनी आंखों से इशारा करके तुम लोगों को डरा देती है। लेकिन जब एनिड की आत्मा उसके अंदर घुसी ना वो मूवमेंट देखने वाला था, मैं अपनी हंसी को, मेरे अगल बगल वाले अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे जिसके साथ मैं वीडियो देख रहा था कि भाई क्या ही बवाल चीज बनाई है। एंड कुछ तो इसमें मेन मसाला रखा गया जो सीजन 2 के अंदर शुरू के 4 एपिसोड है ना बहुत ही ज्यादा स्लो पेस के साथ चलते हैं, लेकिन जैसे 5वां एपिसोड चालू होता है, 6ठा एपिसोड चालू होता है, तुम लोग के अंदर भाई वो कॉन्स्टिपेशन होता है कि भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है एंड उस तरीके की चीजों को उसके अंदर लिखा गया है, यू कांट गेस इट कि भाई हाँ। और इतनी ज्यादा तरीके से तुम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है ना कि भाई ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है एंड इसके अंदर एक थिंग की भी मिस्ट्री है जो मैं तुम लोगों को रिवील नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा तुम लोग अपना लास्ट एपिसोड देखो एंड अपना होमवर्क पूरा करो, क्योंकि भाई जो थिंग की मिस्ट्री है ना वो शुरू से ही सीजन 1 से बनी हुई है कि भाई उसका पूरा बंदे का शरीर कौन सा है एंड जब पता लगता है कि भाई इस बंदे का शरीर है, ये तो अपना मेन एंटागनिस्ट है, ये तो अपना मेन जो भाई प्रॉब्लम खड़े करने वाला ये बंदा है एंड इसका हाथ है ये एंड भाई उस हाथ के अंदर भी जान है, उस हाथ के अंदर भी फीलिंग्स है। नेक्स्ट लेवल स्क्रिप्टिंग लिखी है भाई। मैं सोचूं ना कि इस तरीके की स्क्रिप्ट सिर्फ नेटफ्लिक्स ही परफॉर्म कर सकता है जो भाई पैसे देने वाली कंपनी है। भाई मैंने कहीं नहीं देखा और मैंने तुम लोगों को पहले बता रखा है कि भाई इनके इंट्रो को देख लो, इनकी स्टोरी टेलिंग देख लो भाई एकदम ही टॉप नॉच जाती है एंड मैंने तुम लोग को अभी तक कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया है कि भाई ये तरीके इस तरीके से चली है एंड अगर तुम लोग को स्पॉइलर चाहिए तो भाई तुम लोग गलत वीडियो पे आ चुके हो, क्योंकि अगर मैं स्पॉइलर दूंगा तो भाई इसकी जो मिस्ट्री है ना 4 एपिसोड की वो खत्म हो जाएगी। शुरू में मैंने तुम लोगों को दिया था 4 एपिसोड के सीजन 2 के 1 से 4 तक के, उसमें मजा नहीं आया था क्योंकि उसके अंदर सारी ही चीजें तुम लोग को सामने ऑलरेडी परोसी गई थी। लेकिन लास्ट के 5 से 8 एपिसोड भाई माइंड ब्लोइंग है, उसको मैं तुम लोग को एक भी हिंट नहीं देना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अगर मैंने तुम लोग को बता दिया तुम्हारा मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर तुम लोग मुझे ही गालियां दोगे एंड हर लास्ट का सीन में तुम्हारे सामने एक मिस्ट्री तो छोड़ के जाती है ये चीज कि भाई अगला नेक्स्ट क्या होने वाला है। सीजन 3 का हम लोग का वेट है, लेकिन मेरे को हर बार से वो दिक्कत रहती है ना कि भाई जो इसके अंदर मेन कैरेक्टर है, लाइक बात की चलिए टाइलर की, एनिड की, ये सब कैरेक्टर इसके अंदर रहने वाले हैं, लेकिन ये आगे कैसे परफॉर्म करेंगे, ये आगे कैसे स्टोरी में ऐड ऑन होंगे, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जगह है। लाइक टाइलर की बात लेके चले भाई वो भेड़िया बन जाता है, मैं गलत बोल रहा हूँ, मॉन्स्टर बन जाता है। सो उसका आगे कैसे रोल हो सकता है, वो वेडनेसडे से प्यार करता है तो कैसे उससे और ज्यादा आगे नजदीक बढ़ा सकता है। सो और क्या हो सकती है चीजें। और बात लेके चले लैरिस की, दवाई वो भी इसके अंदर वापस से करके आएंगे एंड एज अ मार्गदर्शक बन के आएंगे वेडनेसडे की। सो उनका क्या रोल था, उनका कैसे ऐड होता है एंड वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती हैं क्या नहीं रह सकती हैं, किन किन कैरेक्टर्स को वापस बुला सकते हैं, क्योंकि भाई ये मेन कैरेक्टर्स हैं एंड सारे एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। सो मे बी मेरे लिए वेडनेसडे की कहानियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने पहली बार ही देखा है इन सीरीज़ को एंड मैं इनके पास्ट की सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहता हूँ, बट करंटली मेरे पास टाइम नहीं है। बड़ा अभी तक जो भी मैंने देखा है दैट वाज फैंटास्टिक, जो भी
ये फैंटेसी वर्ड्स है, बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन चीज़ों को देख के, इन चीज़ों को स्क्रॉल करके। आई थिंक तुम लोगों को भी डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। मैं भूल चुका था कि भाई ये रिलीज़ हो चुकी है, एंड कल किसी ने मुझे याद दिलाया इंस्टाग्राम पे, भाई वेंसडे का सीजन 2 वॉल्यूम 2 आ गया, तूने देखा कि नहीं देखा? एंड उसके बाद जाके हम लोगों ने देखा कि हाँ भाई देखना चाहिए इसको, एंड देखा हम लोगों ने। एंड जाते जाते सिर्फ तुम लोगों को एक ही चीज़ रिवील करूँगा, सीजन 3 के लिए हम लोगों के पास ये बचा हुआ है कि वेंसडे जा रही है अपने दोस्त एनिट को ढूंढने, जो बन चुकी है मॉन्स्टर, वुल्फ कह लो, अल्फा कहते हैं इनके भाषा में इनको, एंड अल्फा बन चुके, एंड अल्फा से वो दोबारा से इंसान नहीं बन सकती है। सो इस वजह से वेंसडे जा रही है उसको ढूंढने अपने चचा के साथ, चचा है या मम्मा है, उनके साथ जा रही है ढूंढने, एंड ट्रिप पे अपनी। एंड अब की बार वो हॉलीडे पे नहीं है, अब की बार वो काम पे गई है, एंड हम लोग को इंतजार करना होगा अगली गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ना कुछ तगड़ा मेन मसाला देखने के लिए। बाकी दैट्स ऑफ अदर थिंग, भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करी गई हैं, इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से करी गई हैं, एंड एग्जीक्यूशन इसका बहुत ज़्यादा बेटर है। लास्ट के 4 एपिसोड ने मेरा दिल जीत लिया है, एंड मेरी क्रश दोबारा से वापस आ चुकी है। दैट्स इज फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।